बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के एक अमल ने हम सब की निगाहों में उनको पसंदीदा बना दिया। शुरू दिनों में ही उन्होंने हमारे घर में एक नई आदत की बुनियाद डाली जो पहले नहीं थी। वो ये कि जब भी कोई बाहर से आता, ख्वाह बाज़ार, स्कूल, कॉलेज या किसी भी काम से, भाभी इसको पानी पेश करती। जितना भी ज़रूरी काम वो कर रही हैं, आने वाले ने दहलीज से अंदर कदम रखा है कि वो वहीं काम छोड़ते किचन में चली गईं। सबसे पहले जग या गिलास में पानी डालकर पेश किया। अम्मी और भाई की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब वो हम बहनों के लिए भी यही करती तो बहुत अजीब लगता, ऐसे जैसे हम जालिम नंदे हों। हमने इनको बहुत बार मना किया कि हम खुद पी लेंगे, आप ना किया करें। जवाब में उन्होंने कोई वजाहत, कोई दलील पेश नहीं की, बस अपनी आदत पर कायम रही। मैं कॉलेज से आते पहले यूनिफॉर्म चेंज करती। वो मेरे घर में दाखिल होते ही बैग उतारने से पहले मुझे पानी थमा देती। बाजी आए, भाई, कोई भी, उन्होंने घर वालों को तरजीही बुनियादों पर पानी पेश करना। इस अमल का असर ये हुआ कि मेरी अम्मी की नज़रों में वो बेटियों से ज़्यादा फर्माबरदार बहू करार पाईं कि बेटियां मेरे लिए पानी लेकर नहीं खड़ी होती, वो कहे बगैर पानी पेश करती है। पिछले साल भाभी ने रोटियां बनानी और चावल बनाना सीखे, हमारे घर आकर खाना बनाना और सब काम सीखा। बावर्ची खाने से मुताल्लिक वो कुछ भी नहीं सीख कर आई थी, लेकिन अम्मी ने हम सब से कह दिया कि ख़बरदार किसी ने इसे जतलाया कि इसे खाना बनाना नहीं आता। अब वो सब कुछ इतने अच्छे से सीख गई है कि यकीन ही नहीं आता कि ये आज से पहले रोटियां बनाते इसके नक्शे बनाती रही है। बहरहाल सिस्टर की शादी हुई, उसने कहे बगैर ये तर्ज़ अमल अपने ससुराल में अपनाया। वहाँ भी ये रवाज नहीं था, जो बाहर से आए उसे प्रोटोकॉल देते हैं। सिस्टर ने चूँकि भाभी से सीखा था, सो उसने देना शुरू कर दिया। सास बाज़ार से आई हैं, सिस्टर ने झाड़ू लगाते झाड़ू छोड़कर हाथ धोकर सास को पानी दिया। ससुर आए हैं, हांडी में डोई छोड़कर इसने पहले इनको पानी पेश किया। नंद, शोहर, कोई भी आए वो यही करती है। अब नतीजा ये हुआ कि इसकी सास मेरी अम्मी की तरह बहू की कदरदान है, माशाअल्लाह। बयानिया इनका ये है कि बड़ी बहू और बेटी ने कभी बाहर से आते पानी नहीं पूछा। छोटी बहू सब काम छोड़कर सबसे पहले पानी पेश करती है। रावी चैन ही चैन लिख रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों को इस बात से इख्तलाफ होगा, कुछ ख़वातीन को बहुत कुछ ग़ुलामी के ज़ुमरे में आता दिखाई देगा, लेकिन मैं बताती चलूँ, हमारे यहाँ ये तहज़ीब व सकाफ़त है। ख़ानदानी तहज़ीब व सकाफ़त यहाँ बहुओं से ज़बरदस्ती खिदमत नहीं करवाई जाती, लेकिन बहू ससुराल को इज़्ज़त व एहतराम दे, इसी सर आँखों पर बिठाया जाता है। हम इंसानी नफ्सियात और ज़रूरियात का अगर बुनियादी इल्म हासिल करके इस पर अमल करें तो हम इंसानों को मुआशरे में पसंदीदा इंसान बन सकते हैं। बाहर से आया हुआ इंसान थका हुआ होता है, प्यासा होता है, इसे पानी देना नहीं बल्कि पेश करना इसकी नफ्सियात पर बहुत गहरे असरात छोड़ता है। इंसान आपके दुश्मन नहीं, दोस्त ही होने चाहिए। सो जितना हो सके घर और बाहर दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार कीजिए। दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हमें दूसरों को तरजीह, प्रोटोकॉल, अहमियत, एहसास सब कुछ देना पड़ता है, फिर जाकर ताल्लुकात इस्तवार होते हैं। और ये ताल्लुकात इतने मजबूत होते हैं कि कोई शैतान इसमें रखना नहीं डाल सकता, वो शैतान रिश्तेदार के रूप में हो या किसी भी रूप में। कहना सिर्फ इतना चाहूँगी कि हर चीज़ हम वालिदैन की तरबियत से नहीं सीख सकते, कुछ चीज़ें माशरे से भी सीखना पड़ती हैं। वो माशरा आपकी भाभी, नंद, सहेली और मर्द होने की सूरत में बहनोई, साला, ससुर और दोस्त वगैरह कोई भी हो सकता है। माशरे को अच्छा दिखना चाहते हैं तो इन अच्छाइयों को अपनाएं, जिससे माशरे पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।